वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है सुखी राजकुमार। सुखी राजकुमार इस पाठ का यह सेशन नंबर 5वां है जिसके लेखक है ऑस्कर वाइल्ड। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें बताना चाहा है कि जो सुखी राजकुमार था वो वास्तव में सुखी था नहीं, वो दुखी था। लेकिन जब तक वो जीवित था तब तक वो सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन मरने के पश्चात उसे पता चला कि वह लोगों के दुखों को ही अपना दुख मानने लगा, और जब लोगों के दुखों को अपना दुख मानने लगा तो उन्होंने उसके लोगों के दुखों को दूर करने के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और तब जाकर वह सच रूप में सुख किसे कहते हैं इसको महसूस करने लगा। आगे पाठ के परिच्छेदों के द्वारा देखते हैं कि कहानी में आगे लेखक हमें क्या बताना चाह रहे हैं। अब तक हमने कहानी में देखा कि गौरैया राजकुमार को छोड़कर नहीं जाता है क्योंकि अब वो पूरी तरह से अंधा हो चुका है और वह उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता है। आगे उसको सारी खबरें बताते रहते हैं, उसका दिन बहलाने के लिए रहस्यात्मक कहानियां बताते रहते हैं। तब राजकुमार क्या कहता है कि प्यारी गौरैया, तुमने मुझे इतनी आश्चर्यजनक वस्तुएं बताएं, लेकिन इनसे भी ज्यादा आश्चर्यजनक है मनुष्य का दुख दर्द। दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं है। जाओ मेरे नगर को देखकर बताओ कि वहां क्या हो रहा है। अब देखिए, उसे पता चल गया था कि जब तक वह जीवित था तब तक उसने सुख सुविधा से युक्त जीवन व्यतीत किया था, लेकिन उस समय उसे पता नहीं चला था कि वास्तव में सुखी किसे कहते। अब मृत्यु के पश्चात उसे पता चलता है कि दुख किसे है, जब दूसरों के दुखों को वह महसूस करता है और उस दुख को महसूस करने के बाद उनके दुखों को दूर करने के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देता है, तब वास्तव रूप में वह सुखी होता है। तब उसे पता चलता है कि सुख सुविधा में, लोगों के भोग विलास में या भौतिक सुविधाओं को हम सुख नहीं कहते, बल्कि लोगों के जीवन को कुछ मदद करना, सहायता करना, उनके जीवन से दुखों को दूर करना, इसे हम मानवता, ये सारी चीजों को हम इंसानियत, इन सारी चीजों को हम सुख वास्तविक रूप में कहेंगे। यह इसका कहने का तात्पर्य है। गौरैया शहर पर उड़ने लगी। अमीर अपने महलों में रंग रलियां मना रहे थे और गरीब हाथ फैलाए भीख मांग रहे थे। वह अंधेरी गलियों पर उड़ी और उसने देखा कि भूखे बच्चे जर्द चेहरे लटकाए हुए सुनी निगाहों से देख रहे थे। एक पुलिया के नीचे 2 बच्चे सिकुड़ हुए बैठे थे। भागो यहाँ से, चौकीदार बोला, और बारिश में भीगते हुए चल दिए। तो देखो, यहाँ पर धन और निर्धनता, इसकी विषमता, गरीब और अमीर की विषमता के बारे में बताया गया है। वह वापस आ गई और उसने राजकुमार को यह सब हाल बताया। मैं सोने से मड़ा हूँ, राजकुमार बोला। इसमें से स्वर्ण का पत्र निकालकर मेरी निर्धन प्रजा में बांट दो। अब देखो, इस प्रकार उसने क्या किया कि एक तो खुद अंधा हो गया था, फिर भी वो कहता है कि मेरे शरीर पर जितना भी सोना लगा हुआ है वो प्रपत्र आप एक एक करके मेरी गरीब जनता को, निर्धन जनता में बांट दो और उसको सुखी करो। गौरैया एक के बाद एक स्वर्ण पत्र निकालकर बांटती रही। अंत में राजकुमार बिल्कुल मटमैला और मनोहस दिखने लगा, लेकिन बच्चों के चेहरे पर गुलाबी किरणें झलकने लगी। देखो कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है कि अब एक जो पहले परिच्छेद में क्या देखा था कि कैसा था राजकुमार, भव्य सुंदर मूर्ति थी, सोने से युक्त, सोने से प्रपत्र से, उसके आंखों में रत्न थे, हाथों में लाल था, तो सारे लोग उसकी उस सुंदरता पर खुश थे। लेकिन वह कैसा था, निर्जीव था। लेकिन अब यहाँ पर कहता है लेखक कि राजकुमार अब उसके शरीर पर किसी भी प्रकार का सोने की चीज नहीं रही, ना ही रत्न रहे, मैला हो गया और मनुष्य दिखने लगा। लेकिन बच्चों के चेहरे पर वो गुलाबी किरणें दिखाई दे रही थी, अर्थात अपना सर्वस्व देकर उसने लोगों के जीवन में सुख दी थी, और जो हास्य व सुख देखकर उसका हृदय खुश हो जाता था। और वे गलियों में खेलने लगे। उसके बाद ओले गिरे और फिर पाला पड़ने लगा। सड़कें चमकदार बर्फ से ढककर चांदी की मालूम होने लगी। छज्जों से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े लटकने लगे। सभी फरके ओवरटेक पहनकर निकलने लगे। अभी बारिश का मौसम का वर्णन किया है। बेचारी नन्ही गौरैया ठंड से अकड़ने लगी, लेकिन वह उसे इतना प्यार करती थी कि उसे वह छोड़ नहीं सकती थी। अंत में उसे लगा कि अब उसके दिन करीब आ गए। अब देखिए, कितने भी विपरीत परिस्थितियां आए, लेकिन गौरैया ने उस राजकुमार का साथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसने अपने समर्पण
समर्पण की भावना यहाँ पर दिखाई देता है कि राजकुमार ने जो कार्य किया था, जो मानवता लोगों को सुख करने के लिए अपने जीवन का सर्वस्व उसने अर्पण कर दिया था, और इसीलिए उसकी समर्पण की भावना पर वह खुश होकर उसने भी अपना पूरा जीवन उस राजकुमार के लिए समर्पित कर दिया था। इसलिए गौरव की एक निष्ठता यहाँ पर दिखाई देती है कि वह उसे छोड़कर नहीं जाती। अंत में उसे भी लगने लगा कि अब उसके दिन करीब आ गए हैं। अब उसके पैरों में केवल इतनी शक्ति शेष थी कि वह राजकुमार के कंधों तक एक बार उड़ सकती थी। अलविदा राजकुमार, वह बोली, क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे? ओहो, बड़ी खुशी हुई सुनकर कि आखिर तुम अब मिस्र देश जाने के लिए तैयार हो गए। अब देखो राजकुमार को लगता है कि वह उसे अलविदा कर रही है, उससे छोड़कर अपने साथियों के पास जा रही है। मिस्र नहीं, मैं मृत्यु के देश जाने को तैयार ही कर रही हूँ। अब देखो मतलब गौरैया ने अपने जीवन के अंत तक राजकुमार का साथ दिया, उसको अकेला नहीं छोड़ा, और उसने राजकुमार को चूमा और मरकर उसके पैरों के पास गिर पड़ी। तो देखो यहाँ पर गौरव का जो पात्र जो लेखक ने वर्णन किया है वह सच में उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि पहले वह तो उसके साथ हंसी मजाक का रिश्ता बना था, लेकिन जब उसने नजदीक से उस राजकुमार के व्यक्तित्व को देखा तो वह समर्पण के रूप में, उसकी सहायता के रूप में, एक निष्ठता के रूप में और सद्गुण उसने भी आत्मसात किए। इसी समय मूर्ति के अंदर से कुछ आवाज हुई, जैसे कुछ टूट गया हो। वास्तव में मूर्ति के अंदर का जस्ते का दिल चटक गया था। इस समय पाला गजब का था। अब देखिए अपने सहपाठी, अपनी सखी के भी मृत्यु होने के बाद उस मूर्ति का भी हृदय द्रवित हो गया और उसका जो जस्त का हृदय था वह टूट गया। दूसरे दिन मेयर अन्य सदस्यों के साथ टहल रहा था। जब वे वहां से गुजरे तो मेयर ने उसकी ओर देखा और कहा, कितनी भद्दी लग रही है प्रतिमा। अब देखिए यहाँ पर मेयर और अन्य मतलब समाज के जो प्रमुख लोग होते हैं, अधिकारी लोग होते हैं और उनके इर्द गिर्द घूमने वाले जो सदस्य होते हैं, इनका वर्णन यहाँ पर लेखक कर रहा है कि उस मेयर ने जब उस मूर्ति की तरफ देखा तो क्या कहा कि कितनी भद्दी। अब देखो उस मूर्ति के पास तो कुछ नहीं था, वह अब मटमेली थी और सोना वीना सब निकल गया था, इसलिए अब वो बहुत ही भद्दी लग रही थी। हाँ, कितनी भद्दी है, सदस्य ने कहा, जो मेयर की हाँ में हाँ मिलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेखक हमें यही परिचय कराना चाहते हैं कि सफेद पोश जो लोग होते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं और उसके जो चापलूसी लोग होते हैं उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगर अधिकारी का तरीका भी उनको पता होता है सही है या गलत है, लेकिन वो कभी उनका विरोध नहीं करते, गलत व्यवहारों को भी वो हाँ में हाँ ही मिलाते रहती है। उसकी तलवार से लाल गिर गया है, उसके आंखें गायब है और उसका सोना उतर गया है। यह तो बिल्कुल पत्थर का भिखारी मालूम देता है। अब देखिए यहाँ पर बाहरी सुंदरता और आंतरिक सुंदरता के बारे में हमें पता चल रहा है कि जब तक उस मूर्ति का बाहरी सुंदरता था तो उसकी सुंदरता पर सब लोग खुश थे, उस प्रतिमा की सब स्तुति करते थे, लेकिन आज उसके पास बाहरी दिखावे की कोई चीज नहीं है, इसलिए वह आज सिर्फ पत्थर के भिखारी दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके अंदर कितना मानव युक्त, संवेदना युक्त हृदय था यह किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल पत्थर का भिखारी, सदस्य ने कहा। अब यह बात कहकर यहाँ पर लेखक व्यंग्यात्मक और हास्यात्मक दोनों बातों कहना चाहते कि पत्थर का भिखारी, कि जब तक उसके पास मनुष्य का व्यवहार भी ऐसा ही होता है कि जब तक लोगों के पास धन दौलत संपत्ति सब रहती है तब तक लोग खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही उसके जीवन से नष्ट हो जाता है तो लोग उसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। अब एक समय था कि उसकी सुंदरता की तारीफ करते हुए लोग नहीं थकते थे और आज उसे पत्थर का भिखारी कहकर पुकार रहे हैं। लो, उसके पैर पर एक चिड़िया भी मरी पड़ी है। मेयर ने कहा, कल घोषणा करवा दो कि यहाँ चिड़िया न मरने पाए। अब देखिए वो गौरैया की मृत्यु जब हुई थी उस समय का यह प्रसंग है। तो मेयर और उसके अधिकारी जैसे जो स्वार्थ लोलुप लोग होते हैं, सफेद पोश लोग होते हैं, वह अपने स्वार्थ के लिए किस प्रकार से व्यवहार करते हैं इसका वर्णन किया गया है कि जब तक राजकुमार की मूर्ति पर सारी चीजें थे, वो सोने से युक्त था, महंगे रत्ने थे, तब तक उसकी स्तुति हो रही थी, प्रशंसा हो रही थी, लेकिन आज वह उसके शरीर पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसके वजह से उसको वहां पर हटाने के लिए कहा गया है।
सदस्य ने फौरन नोट कर लिया और उसके बाद उन्होंने मूर्ति हटा लिया। अब सदस्य भी कैसे है कि हाँ में हाँ करना, अपने पर्सनल मतों को, व्यक्तिगत मतों को वह कभी भी व्यक्त नहीं कर पाते। क्योंकि अब वह सुंदर नहीं है अतः उसका कोई उपयोग नहीं है, नगर के एक सुप्रसिद्ध कल विज्ञान ने कहा। अब देखिए, जब तक उसके शरीर पर सारे मूल्यवान वस्तु थे तब तक वो सुंदर थी, लेकिन अब वो निकल गए हैं। तो यहाँ पर बाहरिक और आंतरिक सुंदरता के बारे में लेखक बताना चाहते कि लोग हमेशा क्या करते हैं, लोगों की परख कैसे करते हैं, उसके बाहरी दिखावे की वजह से, बाहरी पोशाक के वजह से, बाहरी धन संपत्ति के वजह से लोगों की पहचान करते हैं, बल्कि उसकी आंतरिक सुंदरता की तरफ कोई नहीं देखता। उसके बाद उन्होंने मूर्ति भट्टी में गलाई और कॉर्पोरेशन की बैठक में यह प्रश्न उठा कि इसका क्या किया जाए। अब उस जो मूर्ति बची हुई थी केवल मात्र उसको भट्टी में जला दिया। अब उस जले हुई भट्टी की मूर्ति का क्या किया जाए, उस पर चर्चा हो रही है। यहाँ पर एक दूसरी मूर्ति होनी चाहिए, मेयर ने कहा। मैं समझता हूँ मेरी मूर्ति ठीक रहेगी। नहीं, मैं समझता हूँ मेरी, हर एक सदस्य ने कहा, और वे बराबर झगड़ते रहा। अब देखिए, यहाँ पर इन लोगों के व्यवहार से क्या पता चलता है कि लोग कितने स्वार्थी होते हैं। अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरे के संवेदनाओं का, दूसरे के भावनाओं की कदर नहीं करते और हर कोई अपने को ऊंचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है। लोहा गलाने के कारखाने में मिस्त्री ने कहा, कैसा अचरज है, यह टूटा हुआ जस्ते का दिल भट्टी में पिघल ही नहीं रहा है। अब देखिए, यहाँ लेखक ने ऐसा वर्णन किया है कि जस्ते का दिल का भट्टी जो है वह पिघल ही नहीं रहा है। देखो, जस्ते जो होता है वो लोहे और तांबे से बना होता है और भट्टी में वो पिघल जाता है। लेकिन यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि आज वह हृदय जो था, जब वो सुख सुविधा से था तो लोगों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, और लोगों की इस प्रकार के अमानवीय बर्ताव के वजह से और व्यवस्था के वजह से उसका दिल इतना कठोर हो गया था कि वह उसके सामने आग, जलती हुई आग की भट्टी में भी नहीं पिघल रहा था। उसने एक कूड़ेखाने में उसे फेंक दिया और वही गौरे की लाश भी पड़ी थी। देखो, लोग कितने स्वार्थ होते हैं कि किस प्रकार से अपना सुख सुविधा या अपना लालच निकलने के बाद, अपना स्वार्थ निकलने के बाद किस प्रकार से उसका व्यवहार करते हैं। अब जब प्रतिमा जो थी वह सोने से युक्त थी, सारे जेवर उसके पास थे, धन दौलत थी, तो वो किस प्रकार से व्यवहार करे थे, और आज उसके पास नहीं, तो उसको कहाँ पर स्थान मिला है, कूड़ादान में, और कूड़ादान में फेंकने के बाद उस गौरे की लाश को भी वहीं पर रखा गया। ईश्वर ने अपने देवदूत से कहा, मेरे लिए नगर की 2 सबसे मूल्यवान वस्तु ले आओ। देवदूत वह जस्ते का दिल और गौरे का लाश ले आया। ठीक, बिल्कुल ठीक, ईश्वर ने कहा, मेरे स्वर्ग की डालों पर यह गौरैया सदा चहकेगी और मेरे उपवन में राजकुमार सदा विहार करेगा। अब देखिए, मनुष्य का जीवन जो होता है, आज देखते हैं हम समाज में इतनी स्वार्थ फैली हुई है कि अपने सुख सुविधा के अलावा, अपने स्वार्थ के अलावा लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन आज हमने देखा कि राजकुमार जब जीवित था तब उसको सुख की सही व्याख्या समझ में नहीं आई, लेकिन जब मरने के पश्चात उसे लोगों के सुखों में सुख है, लोगों के दुखों में दुख है, लोगों को सुख करना, उनके जीवन में दुख दूर करना, यह मानवतावादी, यहाँ हम समभावी जो संवेदना है वह दिखाई देता है। और इसी व्यवहार की वजह से जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो भगवान भी ऐसे लोगों को ही अपने पास उचित स्थान देते हैं। इसीलिए तो लेखक क्या कहते हैं कि मेरे लिए नगर की 2 मूल्यवान वस्तु ले आए। तो देवदूत ने क्या ले आया था, वह जस्त का मूर्ति का हृदय और गौरे की लाश। अब आगे क्या कहा गया कि ईश्वर ने कहा, मेरे स्वर्ग की डालों पर वह गौरिया सदा चहकेगी और उपवन में राजकुमार सदा विहार करेगा। तो और देखो, अच्छे व्यवहार के वजह से ईश्वर ने भी उनको ऊपरी का उच्च स्थान दिया। अब राजकुमार का व्यवहार कैसा था कि सुख सुविधा से युक्त जीवन जीते हुए भी उसने अंत में क्या किया था, जब उसको समझ में आया तो अपना सारा जीवन न्योछावर कर दिया। अपने जीवन के सारी सुख सुविधाएं को अगर वो चाहता था तो आज भी उसका स्थान उस प्रतिमा में खंबे पर अच्छा रहता था, लेकिन नहीं, उसने अपने जीवन में जितने भी हो सके लोगों को सहायता की और खुद पत्थर का बन गया, और इसकी वजह से उसको कहाँ पर स्थान मिला है, उपवन में सदा विहार करने का स्थान दिया गया ईश्वर के द्वारा।
और उसके ही संगत में आकर उसका ही अनुकरण करके वह भी गौरव को भी ऊंचा स्थान मिला कि संगति का असर होता था ना, उसके सद्गुण उसने भी अपनाए और वह प्रेम की भावना, समर्पण की भावना, लोगों की मदद करने की भावना, भले ही देखो उसने मदद किसके कहने पर मदद की गई थी, राजकुमार के मदद पर, लेकिन सहायता तो इसने की थी। अर्थात जो अच्छा कार्य करते हैं उसके संगत में रहने मात्र से भी हमारा जीवन का अंत अच्छा होता है, हमें भी संत कर्म की पुण्याई मिलती है। तो राजकुमार के सत्कर्म में रहने के वजह से, संगत में रहने के वजह से, केवल मात्र उसके संगति के वजह से ईश्वर ने स्वर्ग की डालों पर गौरव को स्थान दिया। तो ऐसे वृक्ष पर, स्वर्ग के सबसे ऊंचे महत्वपूर्ण वृक्ष पर गौरव का स्थान मिला। भले ही जब पृथ्वी पर उनको कूड़े में फेंक दिया गया था, लेकिन ईश्वर ने उनकी परख की। ईश्वर भी ऐसे ही सत्कर्म करने वाले लोगों को, सेवा करने वाले, मानवीय गुण का उपयोग करने वाले, जिनका अब देखिए वो उसका राजकुमार का जीवन था, जीवित था, तब तक वो आत्म केंद्रित था, खुद के लिए जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन जब उसे वास्तव में समझ आ गया तो उसने अपना जीवन आत्म केंद्रित न रहकर समाज योगी कर दिया, मानवता योगी कर दिया, और इसीलिए उनको उच्च स्थान मरने के पश्चात स्वर्ग में मिला। तो इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से हमें लेखक यही संदेश देना चाहता है। बच्चों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद।